दोस्तों ये यूपीएससी के मेंस पास फाइट किए हुए और इंटरव्यू में भी अपनी अच्छी रैंक बनाने वाले धर्मेंद्र जाखड़ जिनका फाइनल सिलेक्शन जो भी नहीं हुआ हिंदी मीडियम से, उनकी जो विजन आई इसकी आंसर राइटिंग कॉपी है जो हम दिखाने जा रहे हैं। तो ये आपका उनकी कॉपी रही, जिनका नाम है धर्मेंद्र जाखड़, और देख लीजिए उनका ये मीडियम हिंदी मीडियम है और ऑनलाइन, और जिनका जो रोल नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर इतना है। तो रोल नंबर आपके काम का नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम उनकी कॉपी दिखाते हैं। मार्किंग भी देख लीजिए, मार्किंग उनको मार्क्स 1 से 10 नंबर मिले जी। जनरल स्टडीज़ की कॉपी है, उसमें उनको मार्क्स भी अच्छे मिले हैं, 1 से 10 शायद कॉपी है, 1 से 10 के अराउंड उन्हें मार्क्स मिले हैं, जी उन्हें मार्क्स मिले हैं। चलिए दोस्तों दिखाते हैं उनकी कॉपी। ये पहला क्वेश्चन है, साधन और साध्य संबंधी गांधी जी के दर्शन को स्पष्ट कीजिए। इनकी थिक्स की कॉपी है, 150 नंबर में लिखना है। तो आप देख लीजिए, महात्मा गांधी के अनुसार लक्ष्य, महात्मा गांधी के अनुसार महात्मा गांधी के अनुसार लक्ष्य की प्राप्ति में पवित्रता पर जोर दिया गया है। लक्ष्य की प्राप्ति पर जोर दिया गया है, अतः पवित्र साध्य पवित्र साधनों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है पवित्र साधनों के द्वारा जो पूजा अर्चना करते हैं, महात्मा गांधी ने बताया, उनकी फिलॉसफी है ये, जो पूजा अर्चना करते हैं वो पवित्र व्यक्तियों के द्वारा ही पूजा होनी चाहिए। और दोस्तों चलो आगे देखते हैं। कॉन्ट ने अपने नैतिक कर्तव्यों के सिद्धांत जहाँ केवल नैतिक कर्तव्यों की बात की है, वहीं गांधी जी ने साध्य व साधन दोनों की ही पवित्रता पर बल दिया। उन्होंने जो कॉन्ट थे उन्होंने सिर्फ अपने नैतिक कर्तव्यों पर ही जोर दिया, लेकिन गांधी जी ने साध्य जो पूजा अर्चना करता और साधन दोनों की पवित्रता, दोनों ही पवित्र होना चाहिए। साधन भी उनके पवित्र होने चाहिए और जो साध्य पूजा करता है वो पवित्र होना चाहिए। ये गांधी जी की फिलॉसफी है। फिर उन्होंने कहा गांधी के अनुसार सत्य मेरा साध्य है व अहिंसा उसे प्राप्त करने का साधन है। सत्य मेरा साध्य व अहिंसा प्राप्त करने का साधन है, ठीक है। और गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सफल बनाने में साधन व साध्य दोनों ही नैतिक मूल्यों जैसे सत्य व अहिंसा, शांति, करुणा, सत्यनिष्ठा आदि पर बल दिया है। उदाहरण 1922 में चोरी चौरा कांड में हिंसा के बाद आंदोलन स्थगित करना इसी नैतिक दर्शन पर आधारित था। दोस्तों आपको धीरे धीरे पूरी कॉपी उनकी दिखाएंगे, धर्मेंद्र जाखड़ सर की आपको पूरी कॉपी दिखाएंगे। वंचित वर्ग का कल्याण, इन्होंने लिखा वंचित वर्ग का कल्याण जैसे छुआछूत का विरोध, महिला उत्थान आदि में गांधी का साध्य व साधन दर्शन ही नजर आता है। और आर्थिक दृष्टिकोण से स्टीसिव के सिद्धांत के अनुसार गांधी जी ने उन्होंने अनेक जो फिलॉसफी जो दार्शनिक शास्त्री रहे उनके इसमें उभारा है। गांधी जी ने अतिरिक्त संज्ञान को समाज का इष्ट के रूप में बताया है। दोस्तों आप पूरी कॉपी देख लीजिए, धीरे धीरे हम दिखाते हैं आपको, आप स्क्रीनशॉट मार लेना। अब पहले का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए।
ईमानदारी प्रॉपर्टी सुशासन की एक अनिवार्य शर्त है। व्याख्या कीजिए। प्रॉपर्टी इज एसेंशियल कंडीशन ऑफ गुड गवर्नेंस। एक्सप्लेन। व्याख्या करनी। ईमानदारी से तात्पर्य अपनी कथनी व करनी में अंतर नहीं न हो तथा अपने विचारों व कर्मों दोनों से व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों पर टिका रहे हैं। सुशासन में ईमानदारी को उन्होंने दर्शाया है। शासन को सुशासन में बदलने के लिए पहली शर्त ही ईमानदारी है। शासन को सुशासन में बदलने के लिए पहली शर्त ही ईमानदारी है। पहले टॉपिक में बात की है अलग अलग। शासन को सुशासन में बदलने की पहली शर्त ही ईमानदारी है। इसके बिना सुशासन संभल नहीं है। नंबर 2, वंचित वर्ग का कल्याण ईमानदारी से ही संभव है। उन्होंने लिखा है, पढ़ते जाइए धीरे धीरे। पढ़ते जाइए आप। संक्षेप में समझाइए। तीसरा क्वेश्चन है कि आप निम्नलिखित में क्या समझते हैं। एक्सप्लेन इन द ब्राइट पार्ट यू अंडरस्टैंड बाय फॉलोइंग। विश्वास बिलीव से क्या समझते हैं। मूल्य वैल्यू से क्या समझते हैं। मानदंड नॉर्म से क्या समझते हैं। नीति एथिक्स से क्या समझते हैं। और मॉरल्स नैतिकता से क्या समझते हैं। पढ़ते जाइए आप। पूरी कॉपी दिखाएंगे दोस्तों आपको। हमारे यहाँ पूरी कॉपी विजन IAS एथिक्स नीति शास्त्र की।
चुकी है दोस्तों, पूरी कॉपी दिखाएंगे आपको, देखते रहिए, स्क्रीनशॉट मारते रहिए। पूरी कॉपी है दोस्तों, विजन आई है इसकी, देखते रहिए।